बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। एंड वैसे तो सुबह से शाम तक पाकिस्तान के किसी शहर, किसी सूबे, कहीं पर भी आप देख लें तो आपको जुल्म जबर की कोई ना कोई दास्तान रिपोर्ट होती रहती है। स्पेशली ये तमाम स्टोरीज सोशल मीडिया पे आती हैं, सिटीजन जर्नलिज्म का दौर है, वहीं से ये खबरें आप तक मुझ तक पहुँचती रहती हैं। नेशनल मीडिया तो जितना हमारा वो हो चुका है, जितने फिल्टर्स लग चुके हैं उसके ऊपर, जिस तरह की खबरें वहाँ पर चलती हैं, जितना कंट्रोल्ड है नेशनल मीडिया, वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट दैट इवन। एनीवेज, आज एक वीडियो सर्कुलेट होती है और वीडियो सर्कुलेट होने के बाद चंद सवालात जो हर व्लॉग के अंदर मैं पूछता हूँ, वही सवालात फिर आज पूछने पर मजबूर हो गया। एक पुलिस अफसर हैं, इंस्पेक्टर हैं, एसएचओ हैं, वो मस्जिद में खड़े हुए ऐलान कर रहे हैं और ऐलान करते हुए वो उस शहर के वासियों को, पाकिस्तानियों को धमका क्या दे रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज उनके बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लम्हा फ़िक्रिया है। मोहतरम फरमाते हैं, हाँ ठीक है, जो कानून है, जो पाबंदी है, उसको मानना आप पे, मुझ पे, हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है। तो ये वीडियो है, पैगाम है एक पतंगबाजी को लेकर। जनवरी फरवरी में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बसंत का सीज़न होता है, बसंत बैन है, पतंगबाजी पाकिस्तान के अंदर बैन है। वहाँ से जानें, बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया होती रही हैं माजी के अंदर। लेकिन ये तरीका जो आज अपनाया गया है, ये बड़ा अजीब सा है। शायद पाकिस्तान में हर चीज़, पूरा निज़ाम जो है वो डंडे के ज़ोर पर, जबर पर ही चलाए जाने के ऊपर इत्तफाक हो चुका है। ये वीडियो छोटी सी ज़रा सुनिएगा, फिर इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सुन लो, अशफाक वड़ैत, एसएचओ सेक्रेटेरिएट बोल रहा हूं, अपने अपने बच्चों को मना कर दें, ये कोई भी पतंगबाजी नहीं करेगा। ये खूनी खेल है जिससे किसी की भी जान जाया हो सकती है। अगर किसी का बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और रोड के दरमियान उसको जूते मारूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करूंगा। ये अपने अपने बच्चों को मना कर दे। किसी का बच्चा अगर पतंगबाजी में पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करेंगे। ये कान खोल कर सुन लें, अपने अपने बच्चों को मना कर दें। वीडियो आपने सुनी। जनाब अशफाक वड़ाइच साहब ये एक एसएचओ हैं और फरमाते ये हैं कि जनाब अगर किसी का बच्चा पतंगबाजी करते पकड़ा गया तो मैं उसके वालिद के ऊपर एफआईआर भी दूंगा। ठीक है, फेयर इनफ, ये कानून है या आपने इस किस्म का निज़ाम बनाया हुआ है कि बच्चा कुछ करे उसको रोकना चाहिए पेरेंट्स को। लेकिन इससे अगली गुफ्तगू जो है, जनाब चौक में सड़क पे खड़े करके जूते मारूंगा, घर में स्मार करूंगा। ये पता नहीं पाकिस्तान का कौन सा आइन है, पाकिस्तान का कौन सा कानून है कि इन साहब को ये इजाज़त दे दी गई है कि जनाब आप लोगों के घर भी तोड़ना, लोगों की माँ बहन एक करना, लोगों को जलील करना, लोगों को गालियाँ देना, मस्जिद में खड़े होकर लोगों को थ्रेटन करना, हैरास करना। लेकिन ये एक मिसाल नहीं है, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। एक ये वीडियो वायरल हो रही है और एक वीडियो एक और सरकारी अफसर की वायरल हो रही है कि जो पंजाब के, आपको पता है पूरे पंजाब के अंदर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। तजावज़ात के मैं हमेशा ख़िलाफ़ था, तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना भी चाहिए। आपको सड़कें गलियाँ साफ़ करवानी चाहिए। लोगों ने आधी आधी सड़क जो है उसके ऊपर दुकानें बना ली हुई हैं। लेकिन यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं। क्या अगर जो तजावज़ात आप तजावज़ात से पाक करवा रहे हैं सड़कें, पंजाब हुकूमत जो करवा रही है, क्या उन रेडी बानों को, क्या उन दुकानदारों को कोई ऑल्टरनेट आपने जगह दी हुई है? क्या आपकी इकॉनमी इस कदर बेहतर है कि लोग, हर बंदा दुकान का किराया ही अफोर्ड कर सके? क्या ये ठेले, ये रेहड़ियाँ सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम है या सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होती हैं? क्या आप जिनका नुकसान, जिनकी दुकानें, जिनके ठेले, जिनकी रेहड़ियाँ आप तोड़ रहे हैं, क्या आप उनको किसी तरह से कंपनसेट कर रहे हैं? तो जवाब है नहीं। एक ऑलरेडी गुर्बत में पिसे हुए जो लोग हैं, उनका मज़ीद मत मारी जा रही है कि उनके तजावज़ात का नाम देकर लोगों के रोज़गार के ऊपर ठुड्डे मारे जा रहे हैं। चलिए, हम इसकी भी टेक्निकलिटी में नहीं जाते, लीगलिटी में नहीं जाते कि ये ठीक है, ये गलत है। अखलाकी तौर के ऊपर ये गलत है, कानूनी तौर के ऊपर ये ठीक है। हम इसकी ज़रा फर्दर डिटेल में भी नहीं जाते। उसी तजावज़ात के चक्कर के अंदर एक सरकारी अफसर की और वीडियो है। मैं सिर्फ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि भाईजान हर चीज़ जुल्म से, जबर से, डंडे के ज़ोर के ऊपर, खौफ से चलाने का अहद कर लिया गया इस मुल्क को चलाने का। एक और सरकारी अफसर है, उनके साथ पुलिस है, उनके साथ अमला है और वो साहब सड़क के किनारे पर खड़ी हुई, बैंकों के बाहर खड़ी, दुकानों के बाहर खड़ी जितनी मोटर बाइक्स हैं उनको पंक्चर कर रहे हैं, उनमें सुए खोंप रहे हैं उनके टायरों के अंदर। गाड़ी चलती हुई जा रही है, गाड़ी के अंदर कोई साहब बैठे हैं, मतलब ड्राइवर अंदर बैठा हुआ है तो उसको ये भी नहीं कह रहे कि यार आगे कर लो, वो सीधा जाकर टुक करके वो उसके मार रहे हैं, सुए मार रहे हैं उनकी गाड़ियों के टायरों के अंदर, मोटर बाइकों के टायरों के अंदर। अब उसमें बहुत सारे अशख़ास ऐसे भी होंगे जिनके लिए शायद अगर ये टायर दोबारा से नया ख़रीदना भी प्रॉब्लम बन जाएगा। शायद यही मोटर बाइक या यही जो वसीला, उनकी व्हीकल या उनकी ट्रांसपोर्टेशन का जो ज़रिया है, ये उनके रोज़गार का वसीला हो। लेकिन एक सरकारी अफसर को क्या लगे?
सरकारी अफसर ने तो वीडियो बनाई, वो सोशल मीडिया पे डाली, वो डिस्कस हो रही है, लोग लानतें भेज रहे हैं, लोग लान तान कर रहे हैं, लोग नेगेटिव कमेंट्री कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन सरकारी अफसर की वाह वाह होगी, बिकॉज उनकी रिपोर्ट सीएम ऑफिस में जो जाएगी कि बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर है। लेकिन फिर यहाँ पर कानून क्या कहता है उसके ऊपर कोई बंदा बात नहीं करेगा। मैंने कभी ये नहीं देखा, पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर ये नहीं देखा कि कोई भी मुल्क का कानून आपको ये इजाज़त दे कि आप लोगों के व्हीकल्स के टायर फाड़ते फिरे। ठीक है, अगर वहाँ पर पार्किंग इजाज़त नहीं है, आपने वहाँ पर बोर्ड लिख कर लगाया हुआ है, आपने लोगों को अवेयरनेस दे दी है, वहाँ पर लोग पार्क करते हैं, उसका एक जुर्माना होता है, उसकी एक डेजिग्नेटेड पार्किंग होती है हर जगह की। पहले तो वो बैंकों की बिल्डिंग्स तोड़िए, उन प्लाजास को तोड़िए कि जिन्होंने बाहर पार्किंग अपने कस्टमर के लिए छोड़ी नहीं है, पहले तो आप वो कीजिए। फिर आप उस निज़ाम को राइज कीजिए, लाकर बताइए लोगों को, भाईजान अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, बाहर पार्किंग नहीं है, तो हम उस दुकानदार को फ़ाइन करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान है, एज आई सेड अर्लियर, कि यहाँ पर हर चीज़ को जुल्म, जबर, तशद्दुद, टॉर्चर, खौफ, हिरास के ज़रिए चलाने का बंदोबस्त कर लिया गया है। और शायद यही आपके और मेरा मुकद्दर है, इस मुल्क में अब ऐसे ही चलना है। रीज़न कि क्रिटिसाइज़ करने वाले, चीज़ों को हाईलाइट करने वाले रोज़ शोर मचाते हैं, रोज़ आपको और मुझे बताते हैं कि दिस इज़ नॉट ऑन, दिस इज़ नॉट राइट, लेकिन लोग फिर भी उसी डगर के ऊपर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और जब कोई बात करता है, फिर बदकिस्मती देखिए, यही एसएचओ अशफाक, जिनकी वीडियो मैंने पहले आपको दिखाई है, इसी एसएचओ को आप कुछ नहीं कह सकते, ही इज़ टू पावरफुल हैं। रैंक वाइज एक एसएचओ हैं, लेकिन वो इतने ताकतवर एसएचओ हैं कि उनको शायद कोई बंदा कुछ नहीं कह सकता। अब इस सारी कड़ी को या इस रिसेंट डेवलपमेंट को आप जोड़ दे देंगे लाकर, हुकूमत हमेशा कहेगी जी पीटीआई जबर की, जुल्म की, टॉर्चर की सियासत करती है। अब यहाँ पर ये पीटीआई की कंट्रोल्ड लोग तो नहीं है, ये पीटीआई की इंतज़ामिया तो नहीं है, पीटीआई तो यहाँ पर विक्टिम है। यहाँ पर तो विक्टिम पीटीआई एक सियासी जमात नहीं, सारे पंजाब के लोग हैं, सारे पाकिस्तान के लोग हैं कि जहाँ जहाँ पर जिन जिनको आप लान तान कर रहे हैं, जिन जिनको आप धमका रहे हैं एसएचओ साहब, वो तमाम के तमाम लोग आपके यहाँ पर विक्टिम हैं। बट फिर वही कि ये फ़िक्री एक लम्हा है कि जहाँ पर आपको और मुझे बैठकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को चलाने वाले फ़ैसला साज़ों ने क्या डिसाइड कर लिया है। ये मुल्क क्या इसी तरह चलाया जाएगा कि जो आवाज़ उठाएगा उसका गला घोंट दो? क्या ये मुल्क इसी तरह चलाया जाएगा कि रोड के ऊपर जाते हुए एक सरकारी मुलाजिम अपने अमले के साथ आपकी मोटर बाइक्स के टायर पंक्चर करेगा? ये इसी तरह चलाया जाएगा? क्या एक सरकारी मुलाजिम, पुलिस का एसएचओ मस्जिद में घुसकर मस्जिद के स्पीकर के ऊपर खड़ा होकर धमकियाँ देगा वहाँ के रेजिडेंट्स को? मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं पतंगबाजी को सपोर्ट नहीं कर रहा। आई एम नॉट सेइंग कि पतंगबाजी की इजाज़त है देनी चाहिए, और एसएचओ साहब को नहीं कहना चाहिए कि पतंगबाजी इलीगल है। आपका हक है, आपको करना चाहिए, आपकी ड्यूटी भी है। आपकी ड्यूटी तंबीह करना है कि यार पतंगबाजी इज़ नॉट अलाउड, अपने बच्चों को रोकिए। लेकिन यहाँ पर शायद हमारा जो निज़ाम है, ये समझने से कासिर है कि आप लोगों को समझा सकते हैं, आप लोगों के ज़हनों में, अक्लों में बात डाल सकते हैं, लेकिन मुद्दा नहीं है ये। मकसद शायद समझाना नहीं है, मकसद उस चीज़ को रोकना है ही नहीं। मकसद सिर्फ़ ये बताना है लोगों को, पाकिस्तानियों को ये बताना है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम होते कौन हो? तुम कीड़े-मकोड़े हो, हम तुम्हारे हाकिम हैं। ये हाकिम एक सिपाही भी हो सकता है, ये हाकिम आपका वज़ीर-ए-आज़म भी हो सकता है, ये हाकिम आपका वज़ीर दाखिला भी हो सकता है, ये हाकिम आपका अशफाक वड़ाइच साहब भी हो सकते हैं। ये तमाम लोग जो इस थॉट प्रोसेस या इस अमल का हिस्सा हैं, आई जस्ट प्रे कि एक दिन आए कि इनका भी एहतसाब हो, इनसे भी पूछा जाए कि किस कानून के तहत तुम मस्जिद में खड़े लोगों को धमकियाँ दे रहे थे। आई होप एंड आई प्रे कि वो साहब जो गाड़ियों के टायर पंक्चर करवा रहे हैं अपनी ज़ेर निगरानी और इशारे कर रहे हैं, एन वी पंचर करो, एन वी पंचर करो, एक दिन आए कि उनको पूछा जाए कि जनाब किस कानून के तहत आप गाड़ियाँ पंक्चर करवा रहे थे। एक और चीज़, कि जो साहब गाड़ियाँ को टायर पंक्चर करवा रहे थे तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन और इस सारे मुद्दे के अंदर कि पार्किंग नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उनकी अपनी गाड़ी, उनका ब्लैक फॉर्च्यूनर इस वीडियो में खड़े हुए नज़र आ रहा है, वो खुद उसी जगह पे खड़ा है जहाँ पर बाकी गाड़ियाँ खड़ी हुई। यहाँ पर लिखने वाला क्या लिखता है? ये आपकी और मेरी बदकिस्मती के नोहे हैं, कि आपके और मेरे इखलाकी पस्ती के इस मुआशरे के नोहे हैं कि यहाँ पर हर चीज़ को लोगों को एजुकेट करना पर्पस नहीं है, लोगों को डराना, हरास करना, धमकाना, दैट इज़ द पर्पस। और ये मौजूदा रजीम जो है ये बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।